हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और चलिए हमारी कहानी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि यांग यांग विंग तक पहुंच गई थी और उसने देखा कि उसका भाई वी वुशान कुछ जो बेलें होती हैं उनमें लटका हुआ था। विंग की पूरी बॉडी उन बेलों से बिल्कुल कवर थी और उसे देखकर यांग यांग का हार्ट ट्रेम्बलिंग करने लगा था। विंग की बॉडी से ब्लड टप टप करके गिर रहा था, जो देखकर यांग यांग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। वहीं उसके पास दो पर्सन्स भी खड़े थे, जिनमें से एक ने रेड रॉब पहन रखा था और एक ने वाइट। वहीं वो दोनों बस विंग को देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में कुछ भी नहीं था, ना ही उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग जिंदा है या मर गया। वहीं यांग यांग के साथ उसके बाकी सभी क्लैन लीडर्स भी थे। यांग यांग वहाँ देखती है, वहाँ एक बैरियर लगा हुआ था। तभी यांग यांग अपने हाथ को आगे करती है, लेकिन यांग यांग का हाथ उस बैरियर को नहीं तोड़ पाया, जो देखकर उसके पास खड़ा वाइट रॉब पर्सन बोलता है कि इस बैरियर को वो नहीं तोड़ सकती, क्योंकि इस बैरियर को उन दोनों ने मिलकर लगाया है और इसे लगाने में उन्होंने अपनी हाफ एनर्जी यूज़ की है। जो सुनकर यांग यांग उनकी तरफ देखती है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि वो अपने भाई को इतनी आसानी से नहीं ले सकती। उन्होंने उसे दिखाया है ताकि उसे यकीन हो जाए कि विंग जिंदा है और उनके पास है। जो सुनकर यांग यांग उन दोनों की तरफ घूर कर देखती है, जिस पर वो रेड रॉब पर्सन आगे आकर कहता है कि वो छोटी सी बच्ची, यानी कि वो यांग यांग को एक बच्ची की तरह एड्रेस करते हुए कहता है कि हे बच्ची, तुम ऐसे मेरे पार्टनर को नहीं घूर सकती, और अगर तुम्हें अपना भाई चाहिए, अपना ये दोस्त चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें हमारी एक कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। जो सुनकर यांग यांग उनकी तरफ घूर कर देखती है, जिस पर वो वाइट रॉब पर्सन जो पीछे खड़ा था, वो अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि अगर उसे अपना भाई चाहिए तो उसे हमारा एक काम करना होगा। जो सुनकर यांग यांग उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी? क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है? जिस पर वो पर्सन विंग की तरफ देखकर अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिससे यांग यांग को फील होता है कि विंग जिन बेलों से बंधा हुआ था वो अचानक विंग की बॉडी पर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और विंग की बॉडी से पहले से ज़्यादा ब्लड आ रहा है। जो देखकर यांग यांग उनकी तरफ गुस्से से घूरने लगती है, जिस पर वो रेड रॉब पर्सन कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी आंखों के सामने ही इस पर्सन के कई टुकड़े कर देंगे। जो सुनकर यांग यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं बाकी सभी क्लैन लीडर यांग यांग को देखकर कहते हैं कि राजकुमारी, आपको शांति से इस बात को संभालना होगा, क्योंकि इसमें महाराज की जान जा सकती है। जो सुनकर यांग यांग अपने आप को शांत करती है और उन दोनों की तरफ देखती है। तभी वो पर्सन दोबारा अपनी मुट्ठी को फिर से क्लेंच करता है, जिससे विंग की बॉडी पर वो रस्सियाँ और भी ज़्यादा कस जाती है। वहीं ब्लड और भी ज़्यादा निकलने लगता है, जो देखकर यांग यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक पैर को आगे करती है, जिससे उसके पीछे वही ब्लैक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जो कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हाई थी और वो उन दोनों की तरफ देखकर ज़ोर से दहाड़ता है। उस ड्रैगन को देखकर उन दोनों के चेहरे के रंग पहले तो बदल जाते हैं, लेकिन फिर वो पर्सन स्माइल करके कहता है कि वाह, मुझे यकीन नहीं था कि किसी के पास ऐसी पावर भी हो सकती है। फिर यांग यांग उससे गुस्से में कहती है, मेरे भाई को आज़ाद कर दो। जो सुनकर वो पर्सन यांग की तरफ देखकर कहता है, छोटी बच्ची, तुम्हारे पास इतनी अनोखी यूनिक पावर है और तुम हमारे लिए परफेक्ट हो। अगर तुम अपने भाई को चाहती हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जिस पर यांग यांग उनकी तरफ देखती है, जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम अभी से मार देंगे, वैसे भी ये हमारे लिए यूज़लेस है। जो सुनकर यांग यांग अपने आप को पहले शांत करती है, फिर वो उस बैरियर को देखती है, जिस पर वो पर्सन कहता है कि तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकती, और अगर तुम जो चाहे कुछ भी कर लो, फिर भी तुम उसे बाहर नहीं लेकर आ सकती जब तक हम तुम्हारी मदद ना करें। जो सुनकर यांग यांग देखती है उनकी तरफ, जिस पर वो कहता है कि अंदर एक पॉइजन गैस भी है, और अगर तुमने अपनी पूरी ताकत से इस बैरियर को तोड़ भी दिया, फिर भी वो गैस तुम सबको जान से मार देगी, क्योंकि वो गैस यहाँ के सबसे जहरीले प्लांट से बनी है। जो सुनकर
यांग यांग उन पर अपने आप को शांत करती है, अपने गुस्से को सप्रेस करती है, अपने ड्रैगन को सप्रेस करती है और फिर उनकी तरफ देख कर कहती है, बोलो मुझे क्या करना होगा। जो सुनकर वो दोनों पर्सन खुश हो जाते और उनके चेहरे पर जोकर वाली स्माइल आ जाती है और वो अपने हाथ में एक बोतल लेके आते हैं, जो देखकर यहाँ उन्हें घूरते हुए कहती है, अब ये क्या है। जिस पर वो पर्सन कहता है कि तुम्हें अगर अपने भाई को बचाना है तो तुम्हें इस बोतल में दिए गए पोर्शन को एक बार में एक सांस में पीना होगा। जो सुनकर यांग यांग उनकी तरफ घूर कर कहती है, इसमें है क्या। जिस पर वो पर्सन कहता है, हम नहीं बताएंगे, बस तुम्हें ये पीना है, उसके बाद हम इस बैरियर को रिमूव कर देंगे, उस पॉइज़न को भी हटा देंगे और तुम्हारे उस पर्सन को भी, जो भी अंदर है उसे तुम लेने के लिए जा सकती हो, लेकिन सिर्फ तुम जा सकती हो, क्योंकि ये पोर्शन लेकर ही तुम उसके पास पहुंच सकती हो, वरना ना ये बैरियर और ना ये पॉइज़न तुम्हें वहाँ तक जाने देगा। जो सुनकर यांग यांग उस बॉटल को देखती है, फिर अपने भाई को देखती है। फिर यांग यांग एक गहरी सांस लेती है और उस बॉटल को उस पर्सन के हाथ से लेकर बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है। वहीं ये सब एक और भी पर्सन देख रहा था, जो जब यांग यांग को इस तरह उन पर्सन्स के सामने मजबूर होते हुए देखता है तो उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है। वहीं उसकी आइज़ जो कि रेड कलर की थी और भी ज़्यादा रेड और डार्क हो जाती है। वही यांग यांग उस पोर्शन को जैसे ही पीती है, अचानक उसे अपनी बॉडी में एक तेज़ झटका लगता है। वहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोर हो जाएगी। वहीं यांग यांग के मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर आता है, जो देखकर लैन शिचेन जल्दी से आगे आता है, लेकिन यांग यांग उसे रोक देती है। वहीं यांग यांग की जो बॉडी थी उस पर ब्लैक कलर के स्कार्स अपीयर हो गए थे। वहीं वो पर्सन यांग यांग को देखकर कहता है, लगता है हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तुम अभी भी जिंदा हो। जिस पर यांग यांग उनकी तरफ घूर कर देखती है, जिस पर वो पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस पोर्शन को तुरंत पीने के बाद तुम मर जाती या बेहोश हो जाती तो हमें लगता कि हमारा एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा है, लेकिन तुम बेहोश नहीं हुई, बल्कि तुम अभी भी खड़ी हो और तुमने ब्लड निकाला है, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। जो सुनकर यांग यांग उनकी तरफ देखकर कहती है, बैरियर को रिमूव करो। जो सुनकर वो पर्सन इविल तरीके से हंसता है और फिर यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, हम अपनी बात रखेंगे। और इतना कहकर वो अपनी उंगली से एक एनर्जी निकालता है और एक छोटा सा पोर्शन कट करता है, जिसके बाद वो यांग यांग को अंदर की तरफ पुश करता है और उसे जल्दी से बंद कर देता है। जिस पर लैन शिचेन उनकी तरफ तलवार करके कहते हैं, इसे खोलो, हमें अंदर जाना है। जो सुनकर वो पर्सन हंसते हुए कहता है, मैंने सिर्फ एक ही कहा था, ना कि मैं तुम सबको अंदर जाने दूंगा। वो अकेली ही अपने गगा को बचाकर ले आएगी, वरना फिर वहीं उसके साथ दफन हो जाएगी। जो सुनकर लैन शिचेन और बाकी सबको काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार उस पर्सन पर तान देते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही बहुत सारी बेलें उन सबको पकड़ देती है। वहीं कुछ प्लांट्स उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों पर्सन वहाँ से डिसअपियर होकर कहते हैं, अगर वो ज़िंदा रही तो अच्छी बात है, वरना अगर वो मर गई तो भी अच्छी बात है, वैसे भी हमें किसी की ज़िंदगी या मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग जो अंदर गई थी, वो देखती है कि चारों तरफ अजीब कलर की एनर्जी है और वो एनर्जी यांग यांग की बॉडी से कांटेक्ट करती है, लेकिन फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। वहीं यांग यांग ये सब प्रोसेस कुछ देर तक तो ऑब्जर्व करती है, लेकिन फिर वो विंग की तरफ जाने लगती है। उसकी तरफ कुछ बेलें अटैक करने के लिए आती है, जिन्होंने विंग को पकड़ा हुआ था, लेकिन यांग यांग उन सभी बेलों को डॉच करती है, कुछ को काट देती है। यांग यांग के पास अभी कोई स्वॉर्ड नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी एनर्जी से उन सबको काट रही थी। पर यांग यांग को इससे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में पता नहीं कोई अजीब सा पोर्शन जा चुका था, जिससे उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वहीं यांग यांग अपनी एनर्जी का भी यूज़ कर रही थी, जो उसे और भी ज़्यादा हर्ट कर रही थी। यांग यांग कैसे न कैसे कर विंग तक पहुंच जाती है और वह देखती है कि विंग की पूरी बॉडी जिन बेलों से लिपटी हुई थी, उन बेलों का रंग भी अब लाल हो चुका था, जो कि विंग के ब्लड से हुआ था। यांग यांग उन बेलों को अपने हाथों से हटाने की, तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। यांग यांग विंग को उठाने के लिए उसका नाम भी चिल्लाती है, लेकिन विंग नहीं उठता। यांग यांग बार बार कोशिश करती है, लेकिन नहीं होता। तभी यांग यांग की नज़र विंग की स्वॉर्ड पर जाती है, जो कि विंग के पास ही थी। यांग यांग उस स्वॉर्ड को पकड़ती है। यांग यांग को याद है कि विंग की स्वॉर्ड कोई और नहीं निकाल सकता,
लेकिन यांग यांग ये कर सकती है। जो सोचकर यांग यांग उस स्वॉर्ड को पकड़कर उसे ज़ोर से खींचती है, जिससे विंग की स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है। यांग यांग विंग की स्वॉर्ड सुबियान को देखती है, जो कि ब्लैक कलर की थी। यांग यांग उस स्वॉर्ड पे अपना जो ब्लड था वो गिरा देती है, जिससे वो स्वॉर्ड का रंग रेड कलर में चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी जो ब्लेड जो कि वाइट कलर से चमक रही थी वो अब रेड कलर की हो चुकी थी। वहीं उसके चारों तरफ रेड ऑरा भी आने लगा था। यांग यांग उसमें अपनी एनर्जी डालती है और फिर उसके कुछ वारों से ही उन सभी बेलों को काट देती है। यांग यांग जितना उन्हें काट रही थी वो उतनी ज़्यादा गहरी हो रही थी, जो देखकर यांग यांग परेशान हो जाती है। और फिर यांग यांग अपनी जो विंग की स्वॉर्ड थी उसे वापस फेंक देती है। और फिर यांग यांग विंग की जो स्वॉर्ड थी उसे फेंक देती है। और फिर कुछ सोचकर यांग यांग अपनी स्वॉर्ड को समन करती है। यांग यांग अपना उस स्वॉर्ड का नाम बिल्कुल धीरे से लेती है। वो धीरे से कहती है फ्रॉस्ट। जैसे ही यांग यांग अपनी स्वॉर्ड का नाम फ्रॉस्ट लेती है, अचानक से यांग यांग के हाथों में एक लाइट अपीयर होती है और वहीं उसके हाथों में एक ब्लू और ब्लैक कलर से मिक्स स्वॉर्ड आ जाती है, जिस पर ब्लू कलर की लाइंस थी। वहीं उस स्वॉर्ड का हैंडल ब्लू और ब्लैक कलर से मिक्स होकर बना था और उसके चारों तरफ एनर्जी भी दिख रही थी। यांग यांग उस स्वॉर्ड को देखती है और फिर से उस पर अपना ब्लड डालती है, जैसे उस स्वॉर्ड की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यांग यांग जो विंग की स्वॉर्ड थी उसको भी उठाती है और दोनों हाथों से उन पेड़ों को काटने लगती है। यांग यांग काफ़ी फुर्ती से ये काम करती है और जैसे ही वो सारी बेलों को काटती है, विंग की बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है। और जैसे ही वो बेलें वापस विंग की बॉडी को पकड़ने के लिए आगे आती है, यांग यांग उन्हें काटने लगती है। वहीं वो अपनी स्वॉर्ड से और भी डेंजरस वार कर रही थी, जिससे कि वो सारी बेलें वहाँ से कट जाती है। यांग यांग फिर उनकी जड़ों तक को भी काट देती है ताकि वो दोबारा अटैक ना कर सकें। यांग यांग जैसे ही उन सभी मुसीबतों को हटाती है, वो जल्दी से विंग के पास जाती है। यांग यांग विंग की जांच करती है। यांग यांग को थोड़ी बहुत फिजिशियन की नॉलेज हो गई थी, इसीलिए वो धीरे से विंग की जांच करती है। यांग यांग जैसे विंग की बॉडी को चेक करती है, उसे पता चलता है कि जो उसे वो दिया गया था पोर्शन, वही पोर्शन सेम पोर्शन विंग की बॉडी में भी है। यांग यांग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि यांग यांग को अपनी बॉडी में उस पोर्शन का असर पता चल रहा था और यांग यांग की पावर इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस पोर्शन की एनर्जी को संभाल नहीं पा रही। वहीं विंग की एनर्जी तो उससे काफ़ी कम है, तो यहाँ विंग ज़रूर उस एनर्जी से हर्ट हो रहा होगा, जो सोचकर यांग यांग कुछ सोचती है और फिर वो विंग की बॉडी से उस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगती है, क्योंकि वो उस एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सकती थी। यांग यांग उस एनर्जी को जब अपनी बॉडी में डाल रही थी, तब उसे पता चलता है कि वो एनर्जी कुछ विंग के हार्ट की तरफ भी जा चुकी है, जो देखकर यांग यांग विंग के हार्ट की तरफ से एनर्जी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल रही थी, जो देखकर यांग यांग अपनी स्वॉर्ड लेती है और विंग के हार्ट पर, यानी कि जो विंग का दिल था उस तरफ छोटा सा कट लगाती है, जिससे ब्लड निकल रहा था। यांग यांग वहाँ से उस एनर्जी को बाहर निकालती है। वहीं वो जैसे ये करती है, यांग यांग को पता चलता है कि विंग के हाफ हार्ट में, यानी कि आधे दिल में एनर्जी जा चुकी थी, जिससे यांग यांग विंग के हार्ट का इलाज नहीं कर पाती। इसलिए यांग यांग देखती है कि विंग की सांसें अब धीमी पड़ रही हैं। यांग यांग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो कुछ और बिना सोचे समझे अपने रोप को ढीला करती है और फिर अपनी लेफ़्ट साइड में, यानी कि जहाँ हार्ट होता है उस तरफ कट लगाती है। तो चलिए हम इस कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।